हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साइंस फैंटेसी मूवी द शेप ऑफ वाटर को, जिसमें हम एक लड़की और एक पानी के जीव की अनोखी लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर एलिजा के बारे में बताया जाता है, जो सपने में अपने घर को पानी में डूबा हुआ देखती है, और उसके दो तरह की जिंदगी के बारे में हमें पता चलता है, जो हम आगे की मूवी में देखेंगे। फिर एलिजा के अलार्म बजता है और वो हमेशा की तरह अपने डेली रूटीन का काम करने लगती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इस मूवी में एलिजा एक गूंगी लड़की है जिसकी लाइफ बहुत ही बेसुरी है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। उसके पड़ोस में एक अंकल हैं जिसके लिए वो हर रोज एलिजा नाश्ता बनाती है, और जिस लैब में वो काम करती है वहाँ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम जेल्डा है। इसके बाद हमें एलिजा का लैब दिखाया जाता है जहाँ वो काम करती है। एलिजा एक बहुत ही सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी में काम करती है जहाँ उसका काम साफ सफाई का होता है। एक दिन लैब में वहाँ का चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग सबको बताता है कि एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे सौंपी गई है। जब फ्लेमिंग सबको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, ठीक उसी टाइम पर लैब में रिचर्ड एक बड़ा सा बॉक्स गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से लेकर आता है। उस बॉक्स में पानी भरा होता है और कोई अजीब सा जीव उसके अंदर बंद होता है। एलिजा जैसे ही उस जीव को देखती है तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। ये देखकर रिचर्ड एलिजा और जेल्डा को बाहर जाने के लिए कहता है। अगले दिन जब एलिजा सफाई करने के लिए लैब में जाती है तो वो उस बॉक्स को हटाने के लिए कहती है, मगर रिचर्ड उन दोनों को समझाता है कि वो लोग उस बॉक्स से दूर रहें क्योंकि इसमें रखा हुआ जीव बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद वो दोनों अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद एलिजा और जेल्डा को लैब से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही एलिजा लैब की तरफ जाती है तो उसको रिचर्ड दिखाई देता है जो कि खून से लथपथ होता है। एलिजा और जेल्डा लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ हर तरफ खून बिखरा हुआ होता है, और जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उनको रिचर्ड की उंगली जमीन पर गिरी हुई मिलती है। एलिजा उंगली उठाकर फ्लेमिंग को देती है और पूरा लैब साफ करती है। उसी टाइम पे उसको उस जीव को देखने का पूरी तरह से मौका मिलता है और हमें पता चलता है कि ये इंसान जैसा दिखने वाला किसी तरह का पानी का जीव है। अगले दिन एलिजा जाइल्स को अपने लैब में हुए हादसे के बारे में बताती है, मगर जाइल्स एलिजा की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसको अपनी नई पेंटिंग दिखाता है जो वो अपने बॉस के लिए बनाई थी। फिर एलिजा हमेशा की तरह अपने लैब के लिए निकल जाती है, जहाँ वो साफ सफाई करते हुए उस जगह चली जाती है जहाँ साइंटिस्ट ने उस जीव को रखा था। एलिजा उस जीव को देखने के लिए उसको पानी के बाहर लाने की कोशिश करती है और उसको एक अंडे का लालच देकर पानी के बाहर बुलाती है और साइन लैंग्वेज में उस जीव से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो जीव अंडा लेकर पानी में कूद जाता है। उसके बाद जेल्डा एलिजा को बताती है कि रिचर्ड ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया है। रिचर्ड एलिजा को उनकी उंगली वापस करने के लिए थैंक्स बोलता है और उसको बताता है कि डॉक्टर ने उसकी कटी हुई उंगली को फिर से जोड़ दिया है। रिचर्ड एलिजा को अपने गले पे निशान के बारे में पूछता है तो जेल्डा उसको बताती है कि ये निशान एलिजा को बचपन से ही था। इसके बाद रिचर्ड एलिजा और जेल्डा को उस जीव से दूर रहने के लिए कहता है और वो उन दोनों को बताता है कि चाहे वो जीव इंसानों जैसा दिखता हो, मगर उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हो सकता है वो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। इसके बाद एलिजा और जेल्डा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एलिजा फिर उस जीव को बाहर बुलाने के लिए अंडा लेकर आती है और एक अंडा खाने के बाद वो जीव एलिजा से एक और अंडा मांगने लगता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये जीव इतना जल्दी उसकी साइन लैंग्वेज कैसे सीख गया, और एलिजा उस जीव के सामने कुछ गानों के रिकॉर्ड चलाती है और इसी तरह हफ्ते बीत जाते हैं जब रोज वो उस जीव के लिए अंडे लेकर आती थी और उसके लिए लैब में गाने बजाती थी। अब उस जीव और एलिजा के बीच एक बॉन्डिंग सी बनने लग गई थी। एक दिन जब एलिजा उस जीव के साथ बात कर रही थी तो वहाँ डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं और वो एलिजा और उस जीव को बात करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं, और वो जाकर ये सारी बात अपने बॉस और सोवियत संघ के चीफ को बताते हैं। रॉबर्ट उसको बताते हैं कि ये जीव आम जानवरों से अलग है और इसके अंदर इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अगले दिन जब एलिजा अपना साफ सफाई का काम कर रही थी तो उसको उस जीव की चीख सुनाई देती है, और जब वो उसको देखती है तो वो बुरी तरह से घायल था और उसके बदन से खून निकल रहा था। एलिजा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी टाइम पे रिचर्ड वहाँ आ जाता है और वो एलिजा को लैब में छुप जाना पड़ता है। रिचर्ड उस जीव को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था जिससे एलिजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद वहाँ सोवियत संघ का चीफ और डॉक्टर रॉबर्ट भी आ जाते हैं और वो उस जीव को देखकर दंग रह जाते हैं। रिचर्ड जनरल को बताता है कि उसने इस जीव को अमेज़न से पकड़ा है और वहाँ के लोग इसे भगवान मानकर इसकी पूजा करते हैं। फिर डॉक्टर रॉबर्ट जनरल को बताता है कि इस जीव के अंदर एक बहुत ही बड़ी काबिलियत है जिससे वो पानी और जमीन दोनों में सांस ले सकता है। अगर वो इस जीव को ज्यादा देर तक बाहर रख गए तो ये मर सकता है। रॉबर्ट जनरल को बताता है कि इस जीव को हमें तुरंत पानी में वापस भेज देना चाहिए। जनरल रॉबर्ट की बातों पर ध्यान नहीं देता और उसका मजाक उड़ाता है। रिचर्ड जनरल को बोलता है कि हमें अपना एक्सपेरिमेंट इस जीव के ऊपर जारी रखना चाहिए, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एलिजा रिचर्ड और जनरल के पीछे जाती है तो उसको पता चलता है कि वो लोग इस जीव को मारने वाले हैं और उसके बाद उसको चीर फाड़ करके अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये सुनकर एलिजा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने पड़ोसी दोस्त जाइल्स से उस जीव को वहां से निकालने के लिए मदद मांगती है, मगर जाइल्स एलिजा को मदद करने के लिए मना कर देता है और उसको बोलता है कि ऐसा करने से उनको जेल हो सकता है क्योंकि ये गैर कानूनी है। ये बोलकर जाइल्स वहां से अपने बॉस के पास पेंटिंग लेकर चला जाता है, मगर उसका बॉस जाइल्स को बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर देता है और उसको बोलता है कि वो जाइल्स को कभी भी नौकरी पे नहीं रख पाएगा। ये सब होने के बाद जाइल्स को अंदाजा हो जाता है कि अगर किसी के साथ गलत हो तो उस पर क्या बीतती है। फिर जाइल्स का मन बदल जाता है और वो एलिजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रॉबर्ट का बॉस उसको उस जीव को मारने के लिए कहता है, मगर रॉबर्ट ये करने से मना कर देता है क्योंकि पेशे से वो एक साइंटिस्ट है। उसका बॉस उससे कहता है कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो उसको मार दे या फिर वो उस लैब के इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देगा जिससे वो जीव तड़प तड़प कर मर जाएगा। रॉबर्ट के पास अपने बॉस का दूसरा आइडिया अच्छा नहीं लगता
क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होने के नाते वो नहीं चाहता था कि कोई भी जीव इतनी बुरी तरह से मरे। इसलिए रॉबर्ट उस जीव को जहर वाला इंजेक्शन देकर मारने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जाइल्स और एलिजा उस जीव को लैब से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं और लैब में घुसने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और जाइल्स अपनी गाड़ी को बिल्कुल लैब की गाड़ी जैसा पेंट कर देता है। इधर लैब में रॉबर्ट ना चाहते हुए भी उस जीव को जहर वाला इंजेक्शन देने के लिए तैयार करता है और एक आखिरी बार वो रिचर्ड के पास जाता है ताकि वो उसको समझा सके, लेकिन रिचर्ड उसकी एक नहीं सुनता और वो उसको मारने के लिए कहता है, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। और इसी बहस के दौरान रॉबर्ट को दिखाई देता है कि एलिसा लैब के कैमरे के साथ छेड़छाड़ कर रही है और वो एलिसा की मदद करने के लिए रिचर्ड का ध्यान भटका देता है। एलिसा जैसे ही लैब में उस जीव के पास जाती है तो वहाँ रॉबर्ट पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसको देखकर एलिसा डर जाती है, मगर रॉबर्ट एलिसा को उस जीव के आजाद करने की चाबी दे देता है और साथ ही साथ उसको एक ऐसा केमिकल भी लेकर देता है जिससे वो जीव बहुत देर तक पानी के बाहर सांस ले सके। और रॉबर्ट एलिसा को बोलता है कि वो लैब की लाइट 5 मिनट के लिए बंद कर देगा ताकि सिक्योरिटी कैमरा पूरी तरह से बंद हो सके। इधर जाइल्स गाड़ी लेकर लैब के अंदर घुसने की कोशिश करता है कि उसको मेन गेट पर सिक्योरिटी रोक लेता है और वो रिचर्ड को फोन करता है गाड़ी छोड़ने की परमिशन मांगने के लिए, मगर रिचर्ड सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी अंदर ले जाने से मना कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड जाइल्स के ऊपर बंदूक तान देता है। मगर ठीक उसी टाइम पर रॉबर्ट मेन पावर बंद कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है। फिर जेल्डा और एलिसा उस जीप को जाइल्स की गाड़ी में भर देते हैं और जाइल्स और एलिसा उस जीप को वहां से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। जाइल्स और एलिसा उसको एलिसा के घर में एक बाथटब में डाल देते हैं, जिस वजह से वो जीप पानी में बड़े ही आराम से सांस ले पाता है। इधर रिचर्ड उस पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने लगता है और जेल्डा और एलिसा को पूछताछ करने के लिए बुलाता है, मगर फिर जेल्डा उसको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि 2 सफाई करने वाले लोग इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकते और रिचर्ड को लगता है कि ये किसी ट्रेन एजेंट का काम होगा। एलिजा उस जीप को वापस समुद्र में छोड़ने का प्लान करती है और बरसातों का इंतजार करती है ताकि छोटी नदी में पानी आ जाए और वो समुद्र में जाके मिल जाए। धीरे धीरे एलिजा और जीप की बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन जब एलिजा अपने लैब में काम करने जाती है तो वो जीप जाइल्स की बिल्ली पे हमला कर देता है और उसको खा जाता है। ये देखकर जाइल्स उस पर गुस्सा करने लगता है, जिस वजह से वो जीप गुस्से में आकर जाइल्स पर भी हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। जाइल्स एलिजा को कॉल करके सारी बातें बताता है। फिर एलिजा लैब से भागकर अपने घर के और आती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो जीप नीचे थिएटर में छुपकर फिल्म देख रहा था। इसके बाद एलिजा उस जीप को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि वह दूसरे जानवरों को नहीं खा सकता और फिर वो जीप जाइल्स के घाव को एक अनोखी शक्ति से ठीक कर देता है। इधर रिचर्ड रॉबर्ट को बुलाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, मगर उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता। एलिजा और उस जीप के बीच करीबियां बढ़ती जा रही थी और इसी बीच में एलिजा और उस जीप के बीच एक बहुत ही रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। इसी बीच जनरल रॉबर्ट को बुलाता है और उस पर उस जीप को मारने का इल्जाम लगाता है और उसको बोलता है कि अगर उस जीप की लाश मिली तो वो रॉबर्ट को नहीं छोड़ेगा। एलिजा अपने बाथरूम को एक एक्वेरियम में बदल देती है, जिस वजह से बिल्डिंग में सब तरफ पानी ही पानी हो जाता है। बिल्डिंग में पानी होने की वजह से जाइल्स एलिजा के घर जाता है और एलिजा और जीप को एक रोमांस करता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने जाइल्स के घाव को पलक झपकते ठीक कर दिया था और अब जाइल्स को भी ये लगने लगा था कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ कोई दूत ही है। अब उस रहस्यमय जीव की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि एलिजा उसको बहुत देर तक पानी से बाहर रखने लगी थी, लेकिन इसके बारे में जब जेल्डा को पता चलता है तो वो एलिजा को उस जीव को जल्द से जल्द समुद्र में छोड़ने के लिए कहती है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और अब एलिजा को उस जीव को हमेशा के लिए गुड बाय करना था। एलिजा उससे अपने फीलिंग्स के बारे में बताती है और अगले दिन उसको नदी में छोड़ने का प्लान बनाती है। इधर रिचर्ड डॉक्टर रॉबर्ट को टॉर्चर करके उससे सारी सच्चाई उगलवा लेता है और उसको मार देता है और उसको लगता है कि जेल्डा ने उस जीव को भगाया था। उसके बाद वो जेल्डा के घर जाता है ये सोचकर कि उस जीव को जेल्डा नहीं भगाया है, लेकिन जेल्डा उसको कुछ नहीं बताती। फिर जेल्डा का पति रिचर्ड को एलिजा के बारे में बताता है और रिचर्ड वहां से सीधा एलिजा के घर जाता है, जहां जाकर उसको उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां एलिजा उस जीव को पानी में छोड़ने वाली थी। और जैसे ही वो जीव नदी में कूदने वाला होता है कि रिचर्ड एलिजा को गोली मार देता है और उससे पहले कि रिचर्ड उस जीव को भी गोली मारता, जाइल्स पीछे से आकर रिचर्ड के सर पर वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जीव अपने आप को हील करता है और रिचर्ड को मार देता है और एलिजा को लेकर पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर वो एलिजा को ठीक कर देता है और वो अपने गले के जरिए एक मछली की तरह सांस लेना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों